हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं सम फैक्ट्स ऑफ आवर यूनिवर्स। इमेजिन करो कि यूनिवर्स इज समथिंग लाइक दिस। बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर विच कॉन्स्टिट्यूट आवर यूनिवर्स। अगर आप अपना स्टेटस देखना चाहते हो यूनिवर्स में, तो इफ़ यू सी देयर आर अराउंड 1 lakh million गैलेक्सीज। राइट, मिलियन का मतलब पता समझते ना, 10 lakhs, 10 lakh। और एक गैलेक्सी में इफ़ यू सी देयर आर अराउंड 10,000 million स्टार्स, जिसमें से एक स्टार सन भी है। इमेजिन करो हमारी पोजीशन यूनिवर्स में, राइट। एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब ये देखो, इस यूनिवर्स में अभी मैंने बताया बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है मिल्की वे या आकाश गंगा। ये स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी जो है, जिसको हमने मिल्की वे भी बोला है, और यू कैन से आकाश गंगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी को, ये जो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है ना, इस गैलेक्सी को बिलोंग करता है। और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक गैलेक्सी में अराउंड 10,000 million स्टार्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि अर्थ भी है, या आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये देखो, ये आकाशगंगा गैलेक्सी है, और उसमें समवेयर हेयर सन का पार्ट कौन सा है? ये पार्ट समवेयर इन द सेंटर, इफ यू सी, दिस इज द सन। तो अब आप अपनी पोजीशन देख लो कि एक गैलेक्सी में, यूनिवर्स की एक गैलेक्सी में सन की पोजीशन ये है, और सन के चारों तरफ क्या है? सन के चारों तरफ जो है देयर इज सोलर सिस्टम, राइट। नाउ वी कम टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में इफ यू सी कि सोलर सिस्टम इंक्लूड्स सन, ये सन है, राइट। एंड देन देर आर इट्स प्लैनेट। ये देखो, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, राइट। देन देर इज वीनस, अर्थ, मार्स। ये देखो, अर्थ के सबसे करीब जो है प्लैनेट कौन सा? मार्स, जिसे मंगल ग्रह भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इट इज जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो इफ यू सी, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, राइट। अगर हम ये पोजीशन देखें तो प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स क्या करते हैं कि जैसे ये सन है, दिस इज सन। प्लैनेट्स जो है अपनी पोजीशन पर इस तरह से अपने एक्सिस पर भी मूव करते हैं, और एक्सिस पर मूव करते करते ये इस तरह से सन के चारों तरफ भी रोटेट करते हैं, करेक्ट। जैसे तुम्हें पता है कि अर्थ है, अर्थ जो है एक जो रोटेशन में अराउंड 24 आवर्स लेती है, और इस तरह से रोटेट होते होते सन का जो एक चक्कर है वो कितने दिन में लगाती है अर्थ? दैट इज अराउंड, इफ यू सी, 365 days and 1/4 of the another day। तो इस तरह से ये पूरा एक रिवॉल्यूशन करती है। और अगर हम स्पीड ऑफ अर्थ देखें तो स्पीड अर्थ जो है तकरीबन 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। और ये ऑर्बिट्स है वो किस शेप के हैं? इस तरह, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह से। ये बीच में सन है और ये अर्थ का पाथ है, जिसको हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखो, मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है, और मरकरी जो है किस स्पीड से रोटेट करता है? इफ़ यू सी अराउंड सन, दैट इज़ 48 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम सन और अर्थ का कंपैरिजन करें, सपोज ये सन है और ये अर्थ है। सन जो है अर्थ से अगर हम साइज में देखें तो 100 टाइम्स बड़ा है, और अगर वॉल्यूम देखें सन की, तो सन की वॉल्यूम अर्थ के से 1 million टाइम्स लार्जर है देन अर्थ वॉल्यूम। दिस इज साइज, करेक्ट। और जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में सन की जो डेंसिटी है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है। यानी कि घनत्व अर्थ का ज़्यादा है, सन का घनत्व
कम है, डेंसिटी कम है। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर। और जो सन का जो इंटीरियर टेम्परेचर है, यू विल बी वंडरिंग, इंटीरियर टेम्परेचर जो है वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, होता क्या है, सन इज, इफ यू सी, इट इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दे अंडरगो फ्यूजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज करते हैं। व्हेन दे फ्यूज दे लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट जो है सन के सरफेस को हॉट बनाती है। अगर तुम देखा जाओ, अराउंड 4 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन is used for fusion per second. So imagine the amount of energy liberated every time. And one more thing, if we see the gravitational force, sun has got 28 times more gravitational force than earth. और देखो, जिस तरह से प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ, इसी तरह से हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, यानी कि सन और उसके प्लैनेट, वो भी रिवॉल्व करते हैं इन द यूनिवर्स। और पूरे सोलर सिस्टम का एक रिवॉल्यूशन जो है वो 237 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो, देखो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें एक गैलेक्सी है आकाशगंगा या मिल्की वे। और आकाशगंगा में आकाशगंगा का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। करेक्ट। सोलर सिस्टम में क्या है, सन एंड प्लैनेट्स। जिस तरह प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह प्लैनेट्स के चारों तरफ जो बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स। जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं मून। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स, और ये मून्स क्या करेंगे, ये भी प्लैनेट के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। राइट। तो ये देखो, ये एक सन की पिक्चर दिखा रखी है क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। यू सी दिस, जस्ट सी अर्थ। इफ यू सी, अर्थ हैज़ गॉट वन प्लैनेट, या यू कैन सॉरी वन मून, नॉट प्लैनेट। अर्थ हैज़ गॉट वन मून। सेम वे जुपिटर हैज़ गॉट टोटल नंबर ऑफ 67 मून्स, ये अलग अलग नाम है। सैटर्न प्लैनेट हैज़ गॉट टोटल नंबर ऑफ 62 मून्स। यूरेनस हैज़ गॉट 27, नेपट्यून हैज़ गॉट 13, and if you see there are no moons on Mercury and Venus. मरकरी और वीनस जो कि सन के सबसे नज़दीक हैं, दे डू नॉट हैव एनी मून। करेक्ट। नाउ देखो, ये एक टेबल भी दे रखा है अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ वी कम टू द डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। राइट। नाउ इफ यू सी, जस्ट अ मिनट, ये बीच में ना आए। सी व्हाट हैपेंस इज, जो अर्थ का जो सबसे अंदर वाला सरफेस है, इफ यू सी दिस, कैन यू सी, जस्ट शो इट विद दिस innermost layer of the sun is known as core, and this core is also known as baryosphere. Or you can say the innermost sphere of the earth is known as baryosphere, which consists of core. Core is again divided into two parts, inner core and outer core. ये दिखाई दे रहा है ना, this is inner core and this is outer core. ठीक है। इनर कोर इफ यू सी कि जो ये जो इनर कोर का रेडियस है वो अराउंड 2200 किलोमीटर होता है, 2200 माइल्स, सॉरी। हालांकि इन्होंने किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में 2250 किलोमीटर है। एंड जिसमें से इनर कोर जो है
वो जो है 800 माइल्स का है और आउटर कोर जो है वो 1400 माइल्स का है। इस बेरियोस्फेयर को नाइफ भी कहते हैं। नाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज बेरियोस्फेयर इज रिच इन फेरस एंड निकल, यानी कि आयरन एंड निकल में ये रिच होता है, इसीलिए इसको नाइफ भी कहते हैं। Fe मीन्स आयरन का वो है ना फॉर्मूला, सिंबल सॉरी। तो और Ni स्टैंड्स फॉर निकल, राइट। सो कोर इज फॉर्म्ड ऑफ फेरस एंड निकल और आयरन एंड निकल। नेक्स्ट, दिस वाज फर्स्ट लेयर। सेकंड, now the next or the middle layer of the earth, if you see this particular area, this orange color, this layer is known as pyrosphere, जिसको कि मेंटल भी बोलते हैं। इफ यू सी दिस इज द मेंटल लेयर, दिस ऑरेंज कलर्ड एरिया। मेंटल और पायरोस्फेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल, राइट। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये जो पार्ट है ये इसको लोअर मेंटल बोला हुआ है और ये आउटर पार्ट को अपर मेंटल बोला हुआ है। तो lower and upper mantle. Lower mantle, if you see, it is around 1200 miles thick, and upper mantle, if you see, it is around 600 miles thick. Correct. And pyrosphere is, if you see, rich in silica, magnesium and aluminium. Now the last layer, uppermost layer, that is, if you see, जिसकी thickness बहुत ही कम है, that is known as lithosphere और hydrosphere. ये जो uppermost area है, if you see, that is around 20 to 25 miles thick, और जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर या तो वाटर है, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, या फिर सॉलिड अर्थ उसका क्रस्ट का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, राइट। मेनली यहाँ पर जो है जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। यू सी, दिस इज द क्रस्ट पार्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रस्ट, दिस इज द क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ हम जो है, अगर हम सन से जो है लाइट जो है सारे प्लैनेट्स को जा रही है, तो जो डिस्टेंस है अर्थ लाइट का जो वो ट्रैवल करती है, उसको हम लाइट ईयर यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर, इफ यू सी, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय light in 1 year at the speed of 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप देखो स्पीड लाइट की कितनी है, 3 लाख पर सेकेंड, और अर्थ पर जो है वो कितनी देर में पहुंचती है सनरेज, दैट इज 8 मिनट। तो अब आप देख लो टाइम, अगर एक जो है सनरेज को पहुंचने में 8 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उसकी स्पीड को कैलकुलेट करके डिस्टेंस जो है वो अपने आप मेजर कर सकते हो, राइट। नाउ अगर हम ये देखो अर्थ की शेप है, अगर आप देखो तो अर्थ की जो शेप है ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये एक तरह से थोड़े से ऑरेंज शेप की है, इस तरह से, करेक्ट, परफेक्टली स्फेयर नहीं है। और अगर हम इसका इक्वेटोरियल डिस्टेंस देखें, यानी कि ये डिस्टेंस देखें, इफ़ यू सी, दिस इज़ अराउंड 12783 किलोमीटर। और अगर हम इसका पोल टू पोल वो देखें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इसका डिस्टेंस देखें या इसका डायमीटर देखें, दैट इज़ अराउंड 12640 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दिस डायमीटर, राइट। नाउ इफ यू सी
Same way, Earth is again surrounded by different gaseous atmosphere. ये देखो, ये अर्थ है. If you see, this is the earth. Up to 20 kilometer, the area, if you see, that is known as troposphere. ट्रोपोस्फेयर से अगला लेयर जो एटमॉस्फेयर का है वो है स्ट्रेटोस्फेयर. फिर है मीजोस्फेयर अराउंड 85 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर जो कि 690 किलोमीटर तक है. और उससे जो आउटर मोस्ट एरिया है एटमॉस्फेयर का, दैट इज नोन एज एक्सोस्फेयर, विच इज़ अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. राइट. आई होप तुम्हें ये सारे फैक्ट्स जो हैं ऑफ आवर यूनिवर्स थोड़े से आपको समझ में आए होंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.